गजरा वाली उड़न पर सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली हो। परवल बेचे जाइब वाला बेचे जाई भागलपुर। पहले मोरे राजा लेके ढोल बाजा ये सहेलिया पायलिया बाज छमा छम रे। पान की दुकान पे भी वही गाना बज रहा है, लोगों के घरों में भी वही गाना बज रहा है, कोई शादी हो रही है तो वही गाना बज रहा है। मतलब अंगूरी में टसले पिया नगनिया रे। पवन खेसारी आगे नहीं बढ़ा रहा है भोजपुरी को? आपको लगता है कि बढ़ा रहे हैं? मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि आप उनके गाने देखिए, उनके जो सोच है उनके गानों में रिफ्लेक्ट होती है। खेसारी और पवन ही इस समय जो है जो व्यूज का खेल में सबसे आगे रहते हैं। देखिए ये लोग अब देखिए क्या है ना कि आजकल लोग कलाकार के साथ साथ ना मीडिया मैनेजमेंट इसमें भी बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। झूठी बातें या बहुत सारा जो आडंबर है या बहुत सारा जो विवाद है पब्लिसिटी के लिए नहीं लेते हैं। ये गाने ठीक है चल रहे हैं, गाने उन लोग गाते हैं, लोग संगीत है तो थोड़ा लोग थिरकते हैं, लेकिन उसको मैं रियल संगीत नहीं कहूँगी ना। नहीं ऐसा नहीं, बॉलीवुड में मैंने 10 साल पहले गाने गाए हुए हैं। आपने गाए हुए हैं? बिल्कुल। तो मेरी लकीर तो आपने खींचा है। अक्षय कुमार की फिल्म थी थैंक यू, उसमें मेरा गाना आया था, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। आपको लग रहा है कि पवन सिंह जी को यूज किया गया? ऑफ कोर्स वो इसलिए नहीं कि उनके टैलेंट से प्रभावित होके उनको लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि उनको लगता है कि भोजपुरी का कुछ जो मार्केट है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कैसेट वाले जमाने से पहचान बनाने वाली देवी हमारे साथ है, जो हम लोग बचपन में सुना करते थे। परवल बेचे जाई भागलपुर, कजरा वाली और ओ मेरे राजा, अंगुरी में बसले नगिनिया रे, इस तरीके से काफ़ी तमाम गाने हिट हुए। आज हम इनसे खास मुलाकात करेंगे। मैम सबसे पहले स्वागत, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज जो सिंगिंग सुपरस्टार का आगाज हुआ है, आज अनाउंस हुआ है, बहुत सारे कलाकार आएंगे और आपके जजमेंट में अपना कला दिखाएंगे और पहचान बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या कहेंगे? हाँ, मेरे पास जो ये जो PVR एंटरटेनमेंट है उनके लोग आए और उन्होंने बताया कि हम लोग एक सिंगिंग कंपटीशन करना चाहते हैं, उसको आपको एज ए जज रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगर कुछ क्रिएटिविटी की जा रही है, कलाकारों को मंच दिया जा रहा है तो ये अपने आप में अच्छी बात है। और मैं भी चाहती हूँ कि जो बिहार के अच्छे कलाकार हैं उनको सामने आना चाहिए लोगों के। क्या प्रोसेस रहेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है, जो विनर रहेंगे 4 व्हीलर तक का जो प्राइज है वो मिलने वाला है, और गरीब जो सिंगर है जो अपना कला नहीं दिखा पाते हैं, एल्बम नहीं कर पाते हैं, और इस मंच से पैसे मिलेंगे, 4 व्हीलर मिलेंगे और यहाँ से पहचान बना पाएंगे, क्या कहेंगे? जी हाँ, मतलब ऐसा तो अनाउंस हुआ है, लेकिन मेरा जो मानना है कि मैं तो यही चाह रही हूँ कि भाई जो अच्छे कलाकार हैं उनको संगीत का एक अच्छा माहौल मिले, हमारी पब्लिक को भी अच्छे गाने सुनने का मौका मिले, और जो विलुप्त हो रही हमारी जो गाने हैं वो लोगों के सामने आए। तो मैं इस नाते इस प्रोग्राम से जुड़ी हूँ, और जो बाकी जो प्रोसेस क्या है, कैसे लोग इससे जुड़ेंगे, प्रोग्राम कैसे कैसे किया जाएगा, इसके लिए मुझे लगता है कि इसको जो प्रोग्राम को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे आपको ज़्यादा विस्तृत जानकारी मिलेगी। आप लोग के दौर में कई ऐसे सुपरस्टार थे, उस बीच में अश्लीलता भी चल रही थी, कैसेट का ज़माना था, काफ़ी टफ था। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एक गाने गाएं और रिलीज हुआ। उस समय कितना टफ था और अभी कितना टफ? देखिए उस टाइम टफ था कि जब तक आपको पब्लिक नहीं, जब कंपनी नहीं चाहेगी कि आप लोगों के सामने आए, आप आ ही नहीं सकते थे। लेकिन आज बहुत एडवांटेज है कि लोग, आपके पास मोबाइल है तो आप कम से कम अपने कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं जो वायरल हुए हैं अपने मतलब मोबाइल के माध्यम से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हम पूरी तरह से निर्भर थे कंपनियों के ऊपर, तो कंपनी में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत कम ही सिंगर्स आते थे। लेकिन उस टाइम क्या था कि जब गाने चलते थे तो लोग एक ही गाने पे कंसंट्रेट करते थे, एक गाने एक साल तक आपके गाने हिट रहते थे, बजते थे शादी में, ब्याह में, तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिलता था। आज क्या है ना कि लोगों को देखने के लिए बहुत कुछ है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कई बार उसमें दब जाती हैं। कुछ दिन पहले भोजपुरी के बहुत जानकार लोग कह रहे थे कि उस समय अश्लीलता का दौर था, देवी ही एक ऐसी सिंगर थी जो अश्लीलता छोड़कर वो पहचान बनाई। जी हाँ। क्या ये सही है? उस समय कौन कौन जो लोग थे जो आपके कॉम्पिटिटर थे? कॉम्पिटिटर तो मतलब नहीं, मतलब बहुत सारे उस समय भी सिंगर से तो बहुत काफ़ी भोजपुरी में अश्लील गाना गाते थे। लेकिन मैं जब गई तो कंपनियों ने कहा कि हम आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि आप भोजपुरी में अश्लील गाने नहीं गाएंगे, क्योंकि अश्लीलता ही चलती है भोजपुरी में। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अच्छे गीतों के मतलब माध्यम से ही आना चाहती हूँ और आप मुझे ट्राई कीजिए। तो थोड़ा स्ट्रगल किया, एक एल्बम आया मेरा पूर्वा बयार 8 गानों का, उसमें मैंने फोक गाने गाए, भिखारी ठाकुर जी को गाया, महेंद्र मिश्र जी को गाया, और वो एल्बम इतना हिट हो गया कि वो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब पूरे मतलब
पान की दुकान पे भी वही गाना बज रहा है, लोगों के घरों में भी वही गाना बज रहा है, कोई शादी हो रही है तो वही गाना बज रहा है, मतलब बहुत तेज, मतलब वो हिट हुआ था उस टाइम में। कजरा वाली एक 2 लाइन होना चाहिए। ओ कजरा वाले उड़न परे, ओ कजरा वाले उड़न परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चले, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चले, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चले, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चले, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चले। छपरा के धरोहर भिखारी ठाकुर जी के जो विधा है आप वो संभाल रहे हैं, क्या अब लगता है कि भोजपुरी बढ़ रही है आगे, भोजपुरी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है क्या? नहीं, भोजपुरी तो बहुत समृद्ध है, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही है, कैसे कैसे गाने बनते हैं, और काफ़ी दुख होता है कि ऐसे गाने लोग कैसे गा पाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कैसे उनके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं। भोजपुरी नहीं बढ़ रही आगे? बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड तक लोग गाने गा रहे हैं और चर्चा भी हो रहे हैं कि पावर स्टार बॉलीवुड में गा दिए और लकीर खींच दी। नहीं, ऐसा नहीं, बॉलीवुड में मैंने 10 साल पहले गाने गाए हुए हैं। आपने गाए हुए हैं? बिल्कुल। तो मेरी लकीर तो आपने खींचा है। एक फिल्म आई थी, हम लोग उतना हर बात को बताते नहीं है। मेरा एक गाना है, अक्षय कुमार की फिल्म थी थैंक यू, उसमें मेरा गाना आया था, गलती से कल मैं इन्हें देख के जो यूं ही जरा सा हंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। और मैं बताती हूँ ना कि आजकल देखिए बॉलीवुड में भी गिरावटें आ गई हैं। अब क्या है ना कि हर चीज़ व्यूज़ का खेल हो गया है, तो उस नाते अगर उनको लगता है कि कोई कलाकार ऐसा है जो हमारे कुछ ऑडियंस को कैप्चर कर सकता है, ऑडियंस को लेके आ जा सकता है, तो इस नाते वो किसी कलाकार को ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि पवन सिंह जी को यूज किया गया? ऑफ कोर्स, वो इसलिए नहीं कि उनके टैलेंट से प्रभावित होके उनको लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि उनको लगता है कि भोजपुरी का कुछ जो मार्केट है, अब आजकल फिल्में तो आप देख रहे हैं कि कोई वैसी फिल्में जो पहले बनती थी, पत्थर के सनम और राज कपूर की फिल्में, राजकुमार की फिल्में, मीना कुमारी की फिल्में, वो फिल्में तो बन नहीं रही हैं। अब इनको भी ऑडियंस चाहिए, इनका भी जो टारगेट है वो व्यूअर्स है, तो इनको लगता है कि ये जो कलाकार को जो हम लेंगे तो हमारा जो भोजपुरी बेल्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होकर फिल्म देखने आ सकता है, तो इसलिए ये लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल वहीं तक करते हैं जहाँ तक इनको कमर्शियल फ़ायदा है। खेसारी लाल यादव को जानते हैं? जी हाँ। खेसारी लाल यादव कैसे लगते हैं, किस तरीके से काम करते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि खेसारी और पवन ही इस समय जो है जो व्यूज़ का खेल में सबसे आगे रहते हैं? देखिए ये लोग, अब देखिए क्या है ना कि आजकल लोग कलाकार के साथ साथ मीडिया मैनेजमेंट इसमें भी बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, तो मैं वो सब चीज़ें करती हूँ, क्योंकि जो रियल कलाकार होता है ना वो बहुत ज़्यादा ये सब कर भी नहीं पाता, बहुत नकली चीज़ें उसको पसंद भी नहीं आती हैं। हम लोग का है भैया कि हम गाना गाते हैं, हमारी पब्लिक को अच्छा लगता है, वो ताली बजाती, यही हमारे लिए पुरस्कार होता है। अब हम बहुत ज़्यादा झूठी बातें या बहुत सारा जो आडंबर है या बहुत सारा जो विवाद है पब्लिसिटी के लिए नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं तो जो सही में जो रियल व्यक्ति होता है ना वो अपने कार्यों में लगा रहता है। पवन खेसारी आगे नहीं बढ़ा रहा है भोजपुरी को? आपको लगता है कि बढ़ा रहे हैं? आपको लगता है या नहीं? क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि आप उनके गाने देखिए, उनके जो सोच है उनके गानों में रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए अब गाने बहुत सारे लोग गा लेते हैं, लेकिन एक होता है ना कि अप टू मार्क कलाकार, जिसको देख के लोग सीखता है और जिसको देख के लोग को लगता है कि यार क्या मतलब ये मेरे को मतलब उससे कुछ मिल रहा होता है, वो दिल पे आपको असर करता है। देखिए गाने ठीक है, चल रहे हैं गाने, लोग गाते हैं, लोग संगीत है तो थोड़ा लोग थिरकते हैं, लेकिन उसको मैं रियल संगीत नहीं कहूँगी ना। और आजकल इतना ऑटो ट्यून लगा के लोग गाते हैं, वो तो पता नहीं कैसे भोजपुरी में लोग गाने सुनते भी हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग तो कैसेट के ज़माने वन टेक में फाइनल। हाँ, वन टेक में फाइनल नहीं, मतलब हम लोग उतना ज़्यादा वो सब जो आजकल जो लगा देते हैं ना गानों में, वो बहुत कर्कश सा लगता है। डीले उले फलाना चिलाना। तो मैम परवल बेचे जाई भागलपुर? परवल बेचे जाइब, परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेची बेची पायल गढ़ाइब, परवल बेची बेची पायल गढ़ाइब, पायल पहिनबै जरूर, हाँ हाँ पायल पहिनबै जरूर, ए राजा मत रह दूर,
परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। अइले मोरे राजा, बस लास्टली। ठीक है। अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मोसे कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। जाते जाते जिस तरीके से जो कंपटीशन है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये पीवीआर इंटरटेनमेंट के बैनर तले ये सिंगिंग सुपरस्टार ऑफ बिहार का आयोजन हो रहा है, और इसमें रजिस्टर करने के लिए जो वेबसाइट है PVRE.in पर आप लोग जाएं और वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इस बदलते भोजपुर में फुहरता के लिए काफ़ी सारा बातें कही है। जिस ज़माने में देवी जी थी उस टाइम खूब सारा गाना इनका बजा था। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए मैम, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।